लड़ते तो भी जीत जाते। ये राज्यसभा का सेफ पैसेज आपने चुना, पार्टी ने चुना। लोकसभा चुनाव लड़ने की कभी इच्छा आपने जाहिर नहीं की पार्टी के सामने? देखिए, पार्टी यह तय करती है कि किसको किस भूमिका में रहना है, और मेरा मानना है आपको जीवन में किस भूमिका में रखना है, रहना है, ये नियति तय करके भेजती है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। जैसा आपको होना होता वैसी सहायक परिस्थितियां मिलती हैं, और आप खुद नहीं जाते, परिस्थितियां आपको वहां पहुंचा देती हैं। मुझे लगता है जो व्यक्ति जिंदगी में 40 भी पहुंच गया होगा, उसने जरूर रियलाइज किया होगा कि अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस अपनी लाइफ का करेगा तो उसे समझ में आएगा कि हर चीज आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुई। आप समय समय पे परिस्थितियां बदलती रहीं और लोग कहां से कहां पहुंच गए, बताइए। लेकिन टेन्योर आपका खत्म हो रहा है राज्यसभा का, लोकसभा लड़ेंगे सुधांशु त्रिवेदी? ऐसा ख्याल आता है मन में कि सेफ पैसेज हो गया, अब चलिए जनता के बीच जाकर कम से कम मैंडेट भी लिया जाए? देखिए, मेरा मानना है राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि देश के अंदर बदलाव क्या आ रहा है, उस बदलाव में पार्टी आपकी क्या भूमिका तय कर रही है, उस भूमिका के अनुसार कार्य करना है। सब लोगों को अपना अलग अलग काम दिया जाता है, उसके हिसाब से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो समझता है, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो हर चीज के ऊपर बहुत सतर्क और सजग दृष्टि रखता है। बदलाव की तरफ बदलाव होना चाहिए। इफ यू आर इन पॉलिटिक्स देन किस सीट, इवन पार्टी के अंदर ही नहीं, पार्टी के बाहर भी दूरदृष्टि रहती है किन चीजों में क्या चेंजेस आने चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक बात बताऊं, अब भारत को विकसित राष्ट्र बनना था तो चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हर आदमी सोचेगा, पावर भी तो होनी चाहिए, बिजली, एनर्जी। अब एनर्जी जब हमारी सरकार आई, मोदी जी की सरकार, तो हमारा मोर देन 60% जो एनर्जी आती थी वो कोल से आती थी। अगर हमें सारी एनर्जी कोल से लानी थी तो ये फाइनेंशियली और एनवायरमेंट के ऊपर हैवी इंप्लीकेशन था। अब सोलर एनर्जी सेक्टर की तरफ जाना, ये तो हो सकता है प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी सोचा हो, पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, और वो इस सीमा तक आगे बढ़ेगा कि आपको पता है गवर्नमेंट जो टारगेट रखती है हमेशा उससे पीछे रह जाती है। भारत सरकार ने टारगेट रखा कि 2030 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 40% ग्रीन एनर्जी होगा, एंड द टारगेट वाज अचीव्ड इन 22। अब रिवाइज टारगेट 2030 के लिए हो गया 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत को कैसे ले जाना है उसके लिए भी हमारे नेतृत्व की दृष्टि बाकियों से बहुत अलग है। अलग है।